राधे राधे भाइयों, आज हम पढ़ेंगे मैथ, गणित। गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। पाठ 1 वास्तविक संख्या। पाठ 1 वास्तविक संख्या। इसमें 4 एक्सरसाइज है। पहले होगा, दूसरे से 3 4। पहली में यूक्लिड विभाजन है, दूसरी में है लाफा माफा निकालना, और तीसरी में मिलेगा आपको कि संख्या दी होगी और बोलेगा ये परिमेय है, इसको सिद्ध कीजिए। चौथी में आपको शांत दशमलव और शांत दशमलव का प्रसार है। पहली 4 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में नहीं है, चौथी भी हमारे सिलेबस में नहीं है, दूसरी हमारे सिलेबस में है, तीसरी हमारे सिलेबस में है। आज की वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72, 120 का लाफा व माफा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का लाफा व माफा ज्ञात कीजिए। तो पहले 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 6, 72, 120, इसका क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखो कैसे निकलता है। 6 किससे कटेगा? 2 से पहले काटेंगे, 2 तियाँ 6, 3 एक कम 3, 72 को भी इस तरह काटेंगे, 2 एक कम 3 दूना 6, 12, 6 दूना 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 16 हुआ, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 9, 2 से कटेगा नहीं, फिर इसको लेंगे 3 से, 3 तिरिका 9, 3 एक कम 3, 120 को भी इसी तरह काटेंगे, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 60 दूना 120, फिर करेंगे तो 30 दूना 60, फिर 2 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 5 तियाँ 15, और 5 से एक बार काटेंगे तो 5 एक कम 5। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 3। 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? इसको सब एक बार में कर दो, 2 की पावर 3, 3 बार है ना, इसलिए 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है? 2 बार। इसी तरह 120 को भी लिखेंगे, 2 कितनी बार है? 3 बार, और 3 एक बार, और 5 एक बार। हमको इसका लाफा और माफा ज्ञात करना है। लाफा का मतलब, लाफा ज्ञात करने के लिए जो संख्या है उसकी अधिकतम घात लिखनी है, संख्या की अधिकतम घात। और माफा का मतलब, माफा का मतलब जो संख्या है उसकी न्यूनतम घात, जो संख्या दी हुई है ना उसकी न्यूनतम घात। तो माफा लिखेंगे पहले। माफा बराबर क्या आएगा? संख्या क्या है? 2, 3, 2 गुणे 3, जो तीनों में होगा वही माफा होगा। 2 सब में है, तीनों संख्या में 6, 12, 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, इसलिए 2 लिखेंगे। 3, 6, 72 और 120 के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए 3 के लिखेंगे। अब माफा निकालने के लिए सबसे अधिक छोटी घात लेंगे, न्यूनतम घात। तो 6, 72 और 120 में न्यूनतम घात 2 की कितनी है? 1, और 3 की भी 1, और लाफा का मतलब सबसे अधिकतम घात। लाफा निकालने के लिए सबसे अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात 2 की 3, और 3 की कितनी अधिकतम घात है? 2, 5 की 1, इसको निकालेंगे। 3 दूना 6, इसको निकालेंगे 2 की पावर 8 गुणे 3 तिरिका 9 प्लस 5 एक कम 5। 8 9 72 गुणे 5, 72 गुणे इसमें करेंगे तो 360 आंसर। ये क्वेश्चन यूपी में 2019 में आया है, 19 में।
और एमपी में भी आया है 2019 में भी, एमपी में 19 में आया है। तीन संख्याओं के इस तरह होगा, जब तीन संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं तो दो संख्याओं का क्यों नहीं निकाल सकते। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हम चले मिटाने। हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 ना, नई बुक में तो 1.1 होगी, लेकिन अब पुरानी बुक से पढ़ा रहे हैं 1.2। जिसमें क्या है, पहली सवाल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के बाद जो गुणनखंड निकालना है। पहली संख्या क्या है 140, 140 के बाद गुणनखंड निकालना है हमको। तो 140 का पहले भाज गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, आखिरी में अगर 0 है तो संख्या 2 से कटेगी, 4 है तो 2 से कटेगी, 6 है तो 2 से कटेगा, 8 है तो 2 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 35 दूना 70, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 कम 7। इसका भाज्य गुणनखंड क्या आया 140 का भाज्य गुणनखंड बराबर 2 की पावर 2 गुणे 5 इंटू 7। अभाज्य गुणनखंड इस तरह लिखेंगे, जितनी भी संख्या है उसकी जितनी बार यूज हुआ है उतना बार उसको ऊपर घात में लिख देंगे। और दूसरी संख्या क्या आती है हमारी 156। 156 का भाज्य गुणनखंड करेंगे हम पहले। 156 पहले 2 से विभाजित हो रहा है, आखिर में 6 है तो 7 दूनी 14 16 8, 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 18 9 दूनी 18, फिर 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 3 3 का 9, फिर इसको 13 से काटेंगे 13 कम 13। इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, लिखेंगे ऐसे 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 कितनी बार आया है 2 बार, 2 2 बार, 2 की पावर 2, 3 1 बार, 3 की पावर 1, 13 1 बार, 13 की पावर 1। एक सवाल और बची है, ये पहले की है, पहले में 5 सवाल है, तीसरी सवाल है 3825। 3825 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3825, 25 है तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 2 21, 3 7 21 15, 3 से कट रहा है संख्या, 3 1 कम 3, फिर 3 दूना 6 ये 22 हुआ, 3 7 21, 3 बचे 15, फिर 3 से काटेंगे कटेगा, 3 4 12, 3 दूने 6 और 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे उसको, 5 8 40, 5 बचे 25, 8 5 40, 5 बचे 25। आखिरी में अगर 5 है या 0 है तो संख्या 5 से कटती है। 5 से निकालेंगे तो क्या है 5 1 कम 5 3, 5 7 35 और 17 1 कम 17, क्योंकि 17 किसी और संख्या से कटेगा नहीं। 3825 का भाज्य गुणनखंड क्या आएगा 3 की पावर 2 5 की पावर 2 गुणे 17, इसका भाज्य गुणनखंड आ रहा है। बाकी हुई बची हुई संख्या क्या है 5005 और ये चौथी सवाल है। पांचवी सवाल क्या है 7429। ये चौथी सवाल है, पांचवी सवाल आप लोग को होमवर्क में मिल रहा है, आप लोग कहिएगा ना समझ आए तो आप कमेंट करें तो हम बता देंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। पहले क्वेश्चन में आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा निकालिए, सिद्ध कीजिए कि लासा और मासा का गुणनफल बराबर होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के। संख्या क्या है 26 और 91। संख्या इसका लासा निकालेंगे और उसका मासा निकालेंगे, तब गुणनफल करेंगे। 26 का लासा पहले निकालेंगे या भाज्य गुणनफल निकालेंगे। 26 2 कटेगा 13, 13 कम 13, 91 का इस तरह करेंगे। 91 12 काट
बेस के तेरह दो सौ तेरह 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 चौदह तेरह तेरह सत्तर इक्यानवे। इसी तरह 91 का निकालेंगे, 91 के 7 से काटेंगे, 7 93 91 13 कम 26 और 91 का हम आवाज का निकाल लिए। इसको पहले लिख देंगे मासा। मासा दोनों क्या है 13 और लासा निकालेंगे दो 7 पूरे 13 सबकी लासा क्या निकालेंगे सबकी अधिकतम था अधिकतम दो अधिकतम था अधिकतम बात दिया 13 की अधिकतम का एक है 13 की अधिकतम का 26 का लासा निकालते हैं। इस पे पूरा करेंगे तो क्या आएगा 7 गुना 7 गुना हो जाएगा 182 13 के पावर लेंगे ना 13 आएगा। इस फार्मूला क्या है 1 गुणे b बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। तो संख्या क्या है 26 और 91। तो संख्या क्या है 26 गुणे 91 बराबर किसके LCM क्या है हमारा 13 LCM 182। 26 और 91 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2366 और 182 और 13 का गुणा जब करेंगे क्या आएगा 2366। ये प्रश्न में कहा है कि दो संख्याओं का लासा और मासा निकालिए तो सिद्ध कीजिए कि लासा गुणे मासा बराबर होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के। बाकी दो सवाल हैं 5 से 10 और 92। 5 से 10 और 92 दूसरे सवाल है आप लोग करिएगा होमवर्क में। दूसरे सवाल पे पूरी जितनी सवाल आप लोग होमवर्क में करिएगा, ना समझे तो आप लोग कमेंट करिए हम बताएंगे। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। सवाल के बाद आती है तीसरी सवाल। जो तीसरी में पहली है क्या 12 15 21। इसका हमको क्या निकालना है लासा और मासा। पहले सबका अलग अलग निकाल लेते हैं निकालेंगे क्या तो मासा। 12 का हमारे गुणनखंड करेंगे क्या आएगा 12 10 घटाएगा क्या आएगा 6 12 3 गुना 6 3 एक कम 3 15 का 20 निकाल लेंगे 3 बचे 15 5 कम 5 21 में निकालेंगे 3 4 12 का चल रहा 12 का हमने निकाला 15 किसी तरह लासा निकालेंगे 3 बचे 15 5 एक कम 5। इसी तरह हम लोग ऐसे निकालेंगे आवाज गुणनखंड। किससे करें 30 कटेगा 3 से 21 और 7 एक कम 7 12 15 21 का हम लोग क्या निकालिए आवाज गुणनखंड 12 15 21। सबको आवाज गुणनखंड लिखेंगे तो पावर कितनी 2 गुणे 3 पावर 1 15 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो 5 इस तरह से निकालेंगे तो क्या आएगा 3 गुणे 7। हमको क्या निकालना है मासा और लासा ज्ञात करना है। तो मासा और लासा। तो मासा का मतलब क्या होता है न्यूनतम घात। जो संख्या सम में है उसकी न्यूनतम घात। संख्या कौन सा है 2 सम में है नहीं 5 सम में है नहीं 3 सम में है हाँ 7 सम में है नहीं 3 क्या हो जाएगा मासा 3 की न्यूनतम घात। समय कितनी घात है 3 की 1। लासा सभी संख्याओं का एक बार लिखेंगे 2 3 5 7 अलग संख्या यूज हुआ है सबकी कितने सबकी अधिकतम घात। तो कितनी अधिकतम घात कितनी है 2 3 की अधिकतम घात 1 5 की अधिकतम घात 1 और 7 की अधिकतम घात 1। सबको पूरा करेंगे तो क्या आएगा 3। लासा निकालेंगे क्या आएगा 2 4 7 11 12 5 60 420। पहले सवाल का हम लोग क्या निकाले मासा और लासा निकाल चुके हैं। अब दूसरी सवाल तीसरी सवाल। दूसरी सवाल क्या है
एकदम बोले एकदम दिखावेगा मुझे खाली बोले ना 17, 23, 29। और तीसरे सवाल 8, 9, 25। दूसरी सवाल है 13, 17, 23, 29 और तीसरी सवाल है 8 और 25। ये दोनों सवाल आप लोग होमवर्क में करिएगा, ना समझा तो आप लोग कमेंट करें, हम आपको उत्तर देंगे। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, चौथी सवाल है, पहले एक्सरसाइज की है एनसीईआरटी की। क्या है? एचसीएफ दिया हुआ है, किसका दिया? दो संख्याओं का 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। इसका एचसीएफ क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के फॉर्मूला होता है ना, a गुणे b बराबर कितना? एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या कौन सी है? 306 गुणे 657 बराबर एचसीएफ कितना है? 9 गुणे एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम एक तरफ लेंगे, एक तरफ 306 गुणे 657 बटे 9। एलसीएम बराबर 306 657 का गुणा क्या करेंगे तो क्या आएगा? 2,01,042 और बटे में 9। इसको काटेंगे क्या आएगा? 22,338। इसका आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लीजिए। एचसीएफ हमको दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ हमको दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल निकाले क्या आया? 2,10,042, 2,01,042। एचसीएफ दिया था, लिखे एलसीएम। एलसीएम बराबर दो संख्या का गुणनफल बटे 9। संख्या 2,01,042 है बटे 9। एलसीएम बराबर 22,338। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चौथी सवाल के बाद आता है पांचवी और छठी सवाल, जो बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फालतू सवाल है। तो हम सातवीं सवाल पे आते हैं। अगर आप कहेंगे तो पांच छठी सवाल अगली वीडियो में बना देंगे, अगर जरूरत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो सातवीं सवाल क्या है? बड़ी एफ से लिख नहीं रहे हैं। तो किसी खेल के मैदान में एक चारों के वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान में चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में चक्कर लगाने सोनिया को 18 मिनट लगता है। यहाँ से एक सोनिया कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। किसको लग रहा है? सोनिया को। जबकि इसी मैदान में चक्कर लगाने में रवि को, इसी मैदान में चक्कर लगाता है रवि, कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट। रवि लड़का है, 12 मिनट लगा रहा है। सोनिया लड़की है, लड़की ज़्यादा देर दौड़ नहीं पाएगी, इसलिए वो ज़्यादा समय लगा रही है। लड़का उसके हिम्मत है, ज़्यादा देर दौड़ ले रहा है, इसलिए 12 मिनट। उसके बाद मान लीजिए कि वो दोनों एक स्थान से एक ही समय पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही समय चलते रहते हैं। दोनों लोग एक ही दिशा में चलते रहते हैं। दोनों लोग कैसे दिशा में चल रहे हैं? एक दिशा में। दोनों लोग एक दिशा में चल रहे हैं। कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद कितना चक्कर लगाने पर एक ही स्थान पर मिलेंगे? चलिए देखते कैसे होगा। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मिनट लगते हैं। वे दोनों एक स्थान पर मिल रहे हैं। यहाँ से चले, यहाँ पे मिले तो क्या हो जाएगा उसका? 12-18 का एचसीएम निकालेंगे तो 12 का पहले निकालें फिर 18 निकालेंगे। 12 का पहले एचसीएम निकालो 6
ये करते हैं 18 को 20 काटेंगे तो 18 3 एकम 29 त्रिका 9 और 3 एकम 3 12 18 का भाज्य गुणन करना हम लोग निकाला इसका एलसीएम निकालेंगे 12 क्या है और 30 18 का 2 गुणे 3 की पावर 2 इसका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है दोनों का एलसीएम क्या आएगा एलसीएम मतलब दोनों लोग जो काम 2 गुणे 3 दो संख्या है न्यूनतम घात हम लोग लिखते हैं एलसीएम में 2 की न्यूनतम घात कितनी है 1 तो 3 की न्यूनतम घात 1 तो एलसीएम कितना है 6 एलसीएम 6 एक फार्मूला होता है ना कि एलसीएम गुणे एलसीएम बराबर होता है क्या दो संख्या तो एलसीएम हम निकाल चुके हैं एलसीएम निकालेंगे पहली संख्या हमारी क्या है 12 दूसरी 18 और पहली संख्या 12 है दूसरी संख्या 18 और इसका एलसीएम क्या निकाले हैं 6 एलसीएम यहाँ से गुणे में क्या जाएगा बटे में हो जाएगा 6 काटेंगे 6 दूना 12 18 दूनी 36 मतलब सोनिया और रवि एक ही स्थान पर आराम किए 36 मिनट लगा तब जाकर दोनों लोग एक जगह पर फिर मिले हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है आज के लिए इतना ही बस हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।